कीव में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त रूस का रात भर कीव पर हमला हुआ है, रात भर कीव पर अटैक किया गया है रूस द्वारा और अभी भी कीव में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़ाइटोमेर और रिवने में एयर रेड अलर्ट, यहां पर भी अलर्ट पर है। खेमेलनित्स्की और चेरनेत्स्क ये जगहें जहां पर लगातार अलर्ट पर इन्हें रखा गया है क्योंकि रूस के हमले जारी हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, देखिए कहां पर और हमला हो रहा है। सुमी, पोल्टावा, चरकासी पर हमले की आशंका है। शाहिद ड्रोन की आवाजाही की दर्ज की गई है। शायद ड्रोन के जरिए ये बड़े हमले किए जा सकते हैं। तो बाकी तमाम शहर अलर्ट पर हैं, लेकिन लगातार अलग अलग शहरों पर हमले हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, लीमन, बाखमुत, अवदिव्का और मारियांका पर रूस का फोकस है। इन इलाकों पर यूक्रेन के 4 शहरों पर रूस का 40 से ज्यादा बार हमला हुआ है। इन शहरों पर रूस क्यों हमले कर रहा है, किस रणनीति के तहत किया जा रहा है, आपको बताएं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के आगे बात करते हैं सीरिया की। सीरिया पर रूस की भीषण बमबारी जारी है। आतंकी ठिकानों पर रूस ने बम बरसाए हैं, यानी सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, सीरिया में भी रूस की तरफ से एक्शन जारी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां सीरिया में रूस द्वारा बम बरसाए गए हैं। यानी रूस यूक्रेन तो है ही जहां युद्ध चल रहा है यूरोप, लेकिन इसके अलावा खाड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर भी रूस एक्टिव मोड में मौजूद है। और यहां पर देखिए किस तरह से बम बरसाए जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, खाड़ी की बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन में फिर से भड़की है हिंसा। इजरायली फोर्स के हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, 66 लोग जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीन में एक बार फिर हिंसा भड़कने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से यहां पर गोलीबारी की गई। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 66 लोग जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीन में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। सीरिया में रूस बमबारी कर रहा है, फिलिस्तीन में हिंसा भड़की है। किस तरह से 5 लोगों की मौत हुई है और 66 लोग इस हिंसा में जख्मी हो गए हैं। अगली बड़ी खबर बिश्केक से 20 किलोमीटर दूर तेल डिपो में आग विस्फोट के बाद आग लगने की रिपोर्ट सामने आई है। इस तरह से ज़ैपोरिज़िया में रूसी हॉविट्ज़र तबाह हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूस के 2 मैस्टा बी हॉविट्ज़र नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक में तबाह हुए हैं ये हॉविट्ज़र। देखिए किस तरह से यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक में तबाह हुआ रूस के 2 मैस्टा बी हॉविट्ज़र। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसके दौरान लगातार इस तरह के हमले यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं, रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो ज़ैपोरिज़िया से आ रही है। ज़ैपोरिज़िया जंग के केंद्र में बना हुआ है। ज़ैपोरिज़िया में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। ड्रोन हमले में रूसी हथियार पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने किया है भीषण अटैक। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे इसके बाद। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने यह बड़ा अटैक किया। तो 2 बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई वो दिखा रही हैं कि कैसे ज़ैपोरिज़िया में हमला किया जा रहा है, रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक में रूस का मास्टा भी तबाह हुआ है, हॉविट्ज़र को तबाह किया है। ये दिखाती हैं वो ये 2 तस्वीरें, ये 2 बड़ी खबर आपको बताती हैं कि कैसे यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, बारूदी हमलों से बाल बाल बचा है मॉस्को। यानी मॉस्को पर हमला था, डबल ड्रोन अटैक से दहल जाता मॉस्को, लेकिन इस अटैक को रोक दिया गया। अटैक से पहले ड्रोन को शूट डाउन किया गया। रूस के बड़े तमन मोटर राइफल डिवीजन के पास था ये ड्रोन। हाल के दिनों में मॉस्को के पास मिले हैं कई अज्ञात ड्रोन जिन्हें नष्ट किया गया, लेकिन लगातार मॉस्को निशाने पर बना हुआ है। यानी मॉस्को को किसी भी तरह से दहलाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। ड्रोन अटैक की कोशिश की जा रही है। आपको बताते हैं कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक आखिर क्यों किए जा रहे हैं, क्यों मॉस्को ड्रोन अटैक का केंद्र बना हुआ है। ड्रोन अटैक से बाल बाल बचा है मॉस्को। अभी ताजा जो घटनाक्रम हुआ है, अटैक से पहले मॉस्को में 2 ड्रोन थे जिन्हें शूट डाउन कर दिया गया। मॉस्को के गवर्नर एंड्री वोरोवेयोव ने दावा किया है कि ये जो अटैक था वो मॉस्को पर केंद्रित था, लेकिन इसे नष्ट कर दिया गया। दोनों ड्रोन को सुबह 5 बजे के करीब रूसी मिलिट्री डिपो के पास ये ड्रोन गिराया गया। मॉस्को से करीब 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट के पास दिखा था ये ड्रोन, जहां इसको शूट डाउन किया गया। इससे पहले मॉस्को में तमन मोटर राइफल यूनिट के पास भी 3 ड्रोन शूट डाउन किए गए थे। हाल के दिनों में मॉस्को पर कई ड्रोन हमले करने की कोशिश करने का दावा किया गया है और लगातार सिर्फ मॉस्को को दहलाने की कोशिश ही नहीं है,
है। इस तरह के अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमले किए जा रहे हैं जो रूस को ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अभी तक सफल नहीं हुए हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन का क्रीमिया पर बड़ा हमला, और क्रीमिया एक ऐसी जगह है जहां रूस नहीं चाहता हमले हो। रात में रेलवे पर हमला किया गया। क्रीमिया के फियोदोसिया रेल ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हमले के बाद ट्रेन की आवाजाही बाधित हो गई है। लगातार रूस की तरफ से कोशिश यही है कि क्रीमिया पर अटैक ना हो पाए, क्रीमिया केंद्र में ना आए, लेकिन क्रीमिया पर लगातार अटैक किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए जिनसे बात करेंगे हम इसी मुद्दे पर। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ जी.जे. सिंह मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले शंकर प्रसाद सर, ये जो मॉस्को को केंद्र बनाकर लगातार ड्रोन अटैक करने की कोशिश हो रही है, जिनमें से वो अटैक भी हुए जो पहुंच गए क्रेमलिन तक और फिर उनको नष्ट किया गया। नष्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन इससे बड़ा मैसेज क्या है? हो सकता है बहुत नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन इससे बड़ी मैसेजिंग क्या है? इससे मैसेजिंग ये है कि अगर किसी प्रकार से मॉस्को के ऊपर इफेक्टिव अटैक हो जाता है और कोई ड्रोन स्नीक करके कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है, तो मैं समझता हूं मॉस्को यूक्रेन की लड़ाई एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूं, एस्केलेशन होगा। एस्केलेशन का क्या रुख होगा वो कहना मुश्किल है। क्या कन्वेंशनल वेपन से उसकी रिस्पांस होगी या कुछ और इससे ज़्यादा की रिस्पांस होगी। लेकिन समझने की बात यह है कि एक तरफ तो विश्व इस समय योग की बात कर रहा है जो आपने दिखाई अभी, और दूसरी तरफ एक एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही है। अगर जितनी खबरें आपने अभी तक दिखाई हैं उसका एनालिसिस हम करें तो आप देखेंगे कि यूक्रेन एक तरफ से काफ़ी हद तक जहाँ पर रशिया ने कैप्चर कर रखा है उस पर अटैक कर रहा है, साथ साथ मॉस्को को भी लपेटने की कोशिश कर रहा है। अगर इनमें सक्सेस मिली, जो कि आज की तारीख में रशिया इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन रिस्पांस सब बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि मॉस्को पर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, अटैक करने की कोशिश है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है एक्चुअली, तब फिर रूस का क्या रुख होगा वो बहुत चिंताजनक होगा। क्रेमलिन पर जब अटैक हुआ था सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद देखिए उसके बाद किस तरह की उन्होंने बमबारी की, मिसाइल वर्षा की। रूस के बारूदी ठिकाने पर हमला हुआ है, जंगल में छिपाए गए हथियार को नष्ट कर दिया गया। ग्रेनेड अटैक में बारूदी ढेर को निशाना बनाया गया। देखिए किस तरह से जंगल में जो हथियार छिपे हुए थे रूस के, उन्हें नष्ट किया गया है। काउंटर ऑफेंसिव जारी है यूक्रेन का। हालांकि यूक्रेन को उस तरह की सफलताएं अभी तक नहीं मिली हैं जैसा कि दावा किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमले जारी हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर भी आ रही है किस तरह से रूसी फोर्स पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक जारी है। रूसी कॉम्बैट व्हीकल पर हमला किया गया है, ड्रोन के जरिए ग्रेनेड गिराया गया है। देखिए किस तरह से लगातार रूसी कॉम्बैट व्हीकल हो या रूसी हथियार डिपो हो, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हमारे साथ जी.जे. सिंह मौजूद हैं। सर, ये देखिए लगातार ये चर्चा हो रही है कि काउंटर ऑफेंसिव में वैसी सफलता हासिल नहीं हुई है यूक्रेन जैसे दावा कर रहा था, लेकिन क्या लगातार यूक्रेन द्वारा ये कोशिश है कि उसे कहीं एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, और ये जो हमले वो कर रहा है इससे उसे क्या उम्मीद है कि उसे वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा? क्या लग रहा है अभी? देखिए सुमेरा जी के जिस तरह हमले कर रहा है यूक्रेन, उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर, स्ट्रेटेजिक एमुनिशन डेपो हों, जहाँ हथियार के डेपो हों, जहाँ उनके दूसरे एयरक्राफ्ट, जहाँ उनके जो बड़े वेपन्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। इससे तो एक चीज साफ होती है कि यूक्रेन अभी ठंडा नहीं पड़ा। ये अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएगा, इंटेंसिफाई करेगा, क्योंकि ये जो मौसम आने वाला है और जो चल रहा है आजकल समर सीजन यूक्रेन के, रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, इसका पूरा फायदा उठाएगा। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये अपने अटैक्स को और इंटेंसिफाई करेगा, क्योंकि एक चीज बड़ी साफ नजर आती है कि जो रशिया, जैसे आप अभी मॉस्को की बात कर रहे थे कि ड्रोन अटैक होने की संभावना थी, ये बिल्कुल साफ होता है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है। कैसे पहुंच जैसा अहम बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए छोटा जवाब दें, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी हम आपसे प्रतिक्रिया लें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया ले पाएं। लेकिन बड़ी आप बात कह रहे हैं कि और इंटेंसिफाई होगा और ज्यादा तेज करेगा अपने हमलों को यूक्रेन, लेकिन रूस भी पीछे नहीं हट रहा है। रूस भी बहुत अहम हमले कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ैपोरिज्जिया को लेकर यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा दावा किया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़ा हमला हुआ है।
टावरिया में रूस की 5 कंपनी तबाह कर दी गई है। रूस की 46 यूनिट्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। रूसी फोर्स पर 1487 बार शेलिंग की गई, एक दो बार नहीं, 1487 बार शेलिंग की गई और 5 यूनिट को तबाह कर दिया है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी फोर्स का बड़ा काउंटर ऑफेंसिव जारी है। रूस की 17 आर्टिलरी यूनिट्स पर हमला किया गया है। रूस के 3 कमांड पोस्ट पर अटैक किया गया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा लिमन, बखमुत और अवदिव्का में हमले जारी हैं। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो जारी है। क्या दरअसल अभी तक इस काउंटर ऑफेंसिव के दौरान हुआ है, आपको आइए वो दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसमें 24 घंटे में कितना नुकसान हुआ है ये बताते हैं। 5 रूसी कंपनी पर हमला हुआ है। इसके अलावा रूस के 13 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, 7 युद्धक वाहन तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा 10 शाहिद और 136 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये कि 4 मास्टर एस हॉवित्जर नष्ट की गई हैं, 2 मास्टर बी हॉवित्जर भी तबाह कर दी गई हैं। एक बक मिसाइल सिस्टम को नष्ट किया गया है। 2 MT-12 एंटी टैंक गन उन्हें भी तबाह किया गया है और 1487 आर्टिलरी अटैक किए गए, आर्टिलरी शेल्स दागे गए हैं। 17 आर्टिलरी यूनिट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा और 3 कमांड पोस्ट तबाह करने का दावा किया जा रहा है। रूस का विध्वंसक मिसाइल अटैक जारी है। लगातार रूस विध्वंसक मिसाइल अटैक कर रहा है। टॉर्नेडो एस से रूस का घातक हमला जारी है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का ये अटैक जारी है। देखिए किस तरह से रूस लगातार अटैक कर रहा है। रूस का अटैक इस तरह से टारगेटेड है कि ऐसा लगता है कि वो सीधे नेटो के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। वॉर जोन की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी सैनिकों पर आर्टिलरी अटैक किया गया है। रूस क्या कर रहा है युद्ध में, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग करते यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया। यूक्रेनी सैन्य बेस पर भीषण शेलिंग की गई। इसके बाद अगली बड़ी खबर, रूस का थर्मोबैरिक रॉकेट से हमला भी देखने को मिला है। यूक्रेनी सैन्य बेस पर TOS-1 से हमला किया गया। थर्मोबैरिक बम से यूक्रेनी ठिकाने को तबाह कर दिया गया। ड्रोन कैमरे में कैद हुई रूसी अटैक की तस्वीर। किस तरह से रूस लगातार हमले कर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3 बड़ी खबरें हमने आपको अभी तक बताई। ये दिखाती हैं कि कैसे रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। टॉर्नेडो एस से रूस ने घातक हमला किया है, फायरिंग करते यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया है और ड्रोन कैमरे में कैद हुई है रूसी अटैक की तस्वीर। तीसरी बड़ी खबर, 3 बड़ी खबरें दिखाती हैं कि रूस का जो हमला है वो किस तरह से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर लगातार जारी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। समंदर में रूस की बड़ी सैन्य ड्रिल भी जारी है। अपनी ताकत दिखाने का जो अंदाज है रूस का वो जारी है। जापान सागर में रूस का ये युद्धाभ्यास चल रहा है। ओखोत्स्क सागर में रूसी सेना की ड्रिल हो रही है। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने यहां वॉर ड्रिल की है। अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक आक्रामक ड्रिल कर अहम संकेत दे रहा है रूस। इसी वजह से कहा जा रहा है कि लगातार वो नेटो को चेता रहा है, धमकी दे रहा है कि सीधे टक्कर अगर होगी तो फिर रूस के पास कितनी ताकत है उसे भी पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। एक और बड़ी खबर, नेटो से युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। रूस की 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन तैयार हो गई हैं। रूस ने बताया कि कैसे 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन तैयार हैं। जल्द रूसी नौसेना में शामिल होंगी ये न्यूक्लियर सबमरीन। यानी रूस की तरफ से अगर नेटो के साथ सीधे जंग होती है तो उसकी तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। अलेक्जेंडर 3 क्रास्नोयार्स्क सबमरीन तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं ये दोनों ही सबमरीन और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि रूस लगातार अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है। अगर नेटो के साथ सीधी जंग होती है तो फिर किस तरह की तैयारी है वो बताया जा रहा है। तो देखिए कैसी है पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी, आपको बताते हैं। क्योंकि 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार हैं जो जल्द ही रूसी नौसेना में शामिल होंगी। अलेक्जेंडर 3 क्रास्नोयार्स्क तैयार है और बोरे ए क्लास सबमरीन, यासेन एम क्लास सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो तैयार कर ली गई हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल भी तैनात है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं ये दोनों। इसके अलावा क्रूज मिसाइल से भी लैस हैं। देखिए किस तरह से 16 बुलावा मिसाइल से लैस हैं। इसके अलावा कैलिबर, ऑनिक्स मिसाइल से भी लैस हैं ये दोनों न्यूक्लियर सबमरीन। तो किस तरह की न्यूक्लियर तैयारी है, परमाणु तैयारी है रूस की, उसकी जानकारी। रूसी सबमरीन का जाल कैसा है, कहां कहां तैनात हैं और कहां तैनात होंगी। देखिए ये देखिए कोई इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां पर नहीं तैनात है। ओखोत्स्क सागर में जहां पर इस वक्त रूसी सेना जो है नौसेना जो ड्रिल कर रही है वहां पर भी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती है। देखिए किस तरह का सबमरीन का जाल है। नॉर्वेजियन सागर में, इसके अलावा बाल्टिक सागर में और काला सागर यानी ब्लैक सी में, इन सब जगहों पर तैनाती है
यानी रूस की तरफ से बताया जा रहा है कि सीधे नेटो के दरवाजे पर जाकर वो हमले करने के लिए सक्षम और तैयार है। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी मौजूद हैं। अशोक जी, ये अभी लगातार बात हो रही है कि यूक्रेन को वैसी सफलता नहीं मिल रही है जैसी वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें मदद लगातार मिल रही है, उन्हें पुश लगातार मिल रहा है नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। सफलता ना मिलने के बावजूद जो ये पुश है, क्या ये बहुत आगे भी बढ़ सकता है? क्या हम देख सकते हैं नेटो वर्सेस रूस? देखिए, आपके आखिरी प्रश्न का मैं जवाब ये दूंगा, जो अभी मैं नहीं समझता हूं जो नेटो वर्सेस रूस ये होने वाला है, क्योंकि नेटो बिल्कुल नहीं चाहता है जो रूस से डायरेक्टली कोई भी कॉन्फ्रंटेशन ले। जहां तक आपका पहला प्रश्न था, जो यूक्रेन को इतनी सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं ये कहूंगा जो ये उम्मीद भी नहीं थी जो यूक्रेन को इतनी जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि हमें मालूम है जो रूस काफी आगे तक उसने कंट्रोल कर लिया है और वहां पर उसने अपनी डिफेंसेस भी सुमेरा बहुत अच्छी तरह बना ली हैं। तो इसीलिए उन डिफेंसेस को भेदना रूस के लिए यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल था। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो रूस यकीनन ऐसा लग रहा है सुमेरा जी जो ये बैकफुट पर है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है यूक्रेन की तरफ से, और उसका जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो रूस कर रहा है। सो इट इज रियली ऑन द बैकफुट, और आगे देखना होगा जो कैसे ये करवट लेता है। जी ठीक है, अशोक सज्जनहार जी ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अभी ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, और नेटो ऐसा चाहता भी नहीं है। रूस की नेटो को बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है। नेटो से युद्ध के लिए हम तैयार हैं, कह रहा है रूस। तो क्या ये सिर्फ धमकियां हैं? क्या ये सिर्फ पोस्चरिंग है? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है, नेटो को यूक्रेन में युद्ध लड़ने दीजिए। नेटो चीफ के बयान पर रूस का पलटवार, नेटो को यूक्रेन में युद्ध लड़ने दीजिए, हम नेटो के साथ सीधी टक्कर होने पर नेटो के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये कहना है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। इसके अलावा अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं कि रूस वर्सेस नेटो, यही सबसे बड़ी चिंता है सबकी। रूस वर्सेस नेटो, क्या ये युद्ध शुरू होगा? आइए इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको देते हैं कि क्या संकेत मिल रहे हैं। जेम्स स्टोल्टनबर्ग जो नेटो चीफ हैं, उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा सर्गेई लावरोव जो विदेश मंत्री हैं रूस के, उन्होंने बयान दिया है। शांति का मतलब युद्ध रोकना नहीं है, ये कहा गया है। नेटो युद्ध जारी रखना चाहता है, ये लावरोव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेटो चाहता है कि ये चलता रहे, रूस के मुताबिक समझौता नहीं होगा, ये स्टोल्टनबर्ग ने बयान दिया है। इसके अलावा नेटो से युद्ध के लिए तैयार है रूसी सेना, ये बयान लावरोव की तरफ से दिया गया। तो दोनों तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो एक दूसरे को चुनौती देते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में। खेरसॉन पर रूस का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। रूसी हमले से हुई तबाही का वीडियो भी सामने आया है। रूसी हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। रूस का खेरसॉन पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमला जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सामने आई है रूसी ड्रोन अटैक की तस्वीर भी। लैंसेट ड्रोन से रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी टैंक पर ड्रोन से अटैक किया गया। सुसाइड ड्रोन हमले में यूक्रेनी टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को झटका लगा है। स्वातोवा में यूक्रेनी फोर्स पर हमला हुआ है। किस तरह से हमला हुआ देखिए, आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया। ड्रोन हमले में यूक्रेनी फोर्स को ये बड़ा नुकसान हुआ है। स्वातोवा में यूक्रेनी फोर्स पर यह बड़ा हमला किया गया। देखिए किस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें जो आपको दिखाती हैं कि ऐसा नहीं है कि काउंटर ऑफेंसिव में जो यूक्रेन है उसे बहुत बढ़त मिल रही हो। रूस की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमारे साथ शंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। शंकर प्रसाद जी, जो युद्ध की अभी स्थिति है, दोनों तरफ से इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन युद्ध की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसे आप किस तरह से आंकते हैं? कहां तक ये जाएगा? अभी क्या ऐसा लग रहा है कि रूस ने अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया है, कंसोलिडेट कर लिया है और अब वो वहां से लगातार यूक्रेन पर और हमले कर रहा है? बात बिल्कुल साफ है। रशिया ने जो इलाकों पर कब्जा किया है वह अपनी डिफेंसेस मजबूत बना ली हैं। 3 टियर डिफेंसेस हैं उनकी, और उस पर यूक्रेन हमला काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। कभी 100 गज बढ़ता है, कभी 200 गज बढ़ता है, लेकिन कैजुअलिटीज लगातार यूक्रेन के ऊपर हो रही हैं। यूक्रेन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो और डिस्ट्रॉय हो रही हैं। और जहाँ तक रशिया की स्ट्रैटेजी का सवाल है, रशिया अपने सिलेक्टेड टारगेट्स पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन कर रहा है, एयर पावर से, ड्रोन्स के ज़रिए, आर्टिलरी के ज़रिए और मिसाइल के ज़रिए।
तो अगर आप देखें तो एक तरफ यूक्रेन ग्राउंड पे जाके सब हथियार मिलाकर अपने इलाका जो खो चुका है उसको कब्जा करने जी। की कोशिश करता ठीक है है, सर। लेकिन सक्सेस बहुत लिमिटेड है। रशिया अपने इलाकों में पक्का है, जहां उसको डिस्ट्रक्शन करनी है वो डिस्ट्रक्शन करता चला जा रहा है। यानी अब अभी अपर हैंड रूस के पास मौजूद है इस युद्ध में। जीजे सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि ये कहां तक खिंचेगा, ये जो काउंटर ऑफेंसिव है, क्या इसी तरह से जारी रहने वाला है? सर छोटा जवाब रखिएगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। देखिए, ये टैक्टिकल रीजन मुझे नजर आता है, क्योंकि अगर यूक्रेन थोड़ा लाई लो करता है, मार खाता है, तो वो ऐसे नहीं खा रहा है, क्योंकि वेस्ट के पास भी काउंटर करने की ताकत तो है मगर इस टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहा। आने वाले समय में, जैसे मैं कह रहा था कि समर में काफी बाकी है, समर की पीक आई है जी। और 2-3 इसके अंदर चक्का उल्टा घूम सकता है, वो घुमा सकते हैं।